हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अभी तक कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिवाली थी, फिर छठ पूजा थी, फिर तुलसी पूजा थी, फिर देव दीपावली थी, तो इन सब में मैं थोड़ा बिजी थी। लेकिन मैंने जब जब मुझे टाइम मिला तब तक मैंने वीडियो डाला। तो चलिए आज से आई थिंक मैं कंटिन्यू करूँगी, रोज़ डेली वीडियो आएगी आज से। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज की वन शॉट एफएफ का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। जो सॉन्ग स्टोरी मैंने डाली थी अरेंज मैरिज की, तो ये उसी का पार्ट 2 है। कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि मैंने इतना सैड दिखा दिया, कुछ तो फ़नी दिखाऊं, उनकी लाइफ में क्या होता है आगे चल के। तो चलिए हम वही सब चीज़ें देखेंगे जब लैन वांगजी और विंग एक खुशहाल ज़िंदगी अपनी लाइफ की एक दूसरे के साथ रहेंगे। और अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी और विंग की शादी हो गई थी और लैन वांगजी बस यही सोचा था कि उसकी लाइफ में अब खुशियाँ आएंगी, और विंग भी यही सोचा था कि उसकी लाइफ में अब खुशियाँ ही आएंगी, क्योंकि दोनों ने अपने प्यार से ही शादी की थी, एक दूसरे से शादी की थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो सेरेमनी हो रही थी और सब लोग आगे विंग और वांगजी के साथ अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, और वो लोग भी हंसते हंसते सबके साथ अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे। और यहाँ के सारी जो चीज़ें थे वो होने के बाद दोनों जाने लगते हैं अपने रूम में। जो विंग का रूम था, विंग के रूम में वांगजी और विंग दोनों जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत अच्छे से उस रूम को सजाया गया था, एकदम अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ये देख के विंग की आंखें चमक जाती हैं, और वांगजी भी ये सब देख रहा था। वो तो जब पहली बार आया था तो इतना अच्छा तो तब भी नहीं सजा था, और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सजा है। जब वांगजी की शादी पहली बार हुई थी विंग से, तब ये पूरा रूम रेड और ब्लैक में था, पर आज ये पूरा रूम डेकोरेट किया गया है वाइट और ब्लू में, जो देख के वांगजी देखता रह गया था। तब विंग कहता है, क्या वो वांगजी तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तब वांगजी कहता है, नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया। तब विंग कहता है, तुम्हें तो पसंद आना ही चाहिए ना वांगजी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से एक एक फूल सजाया है अपनी फीलिंग्स के साथ, जैसे तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वांगजी। तब वांगजी विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है, वांगजी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं। और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है और वो तुरंत चला जाता है अपने कपड़े निकालने के लिए बैग से। तब जो विंग था वो कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तब विंग कहता है, अरे वांगजी इतनी क्या जल्दी है फ्रेश होने की, रुको थोड़ा मुझसे बातें करो फिर उसके बाद जाना। तब वांगजी बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है, उसे समझ में, तब वो क्या करे। विंग उसका हाथ पकड़ लिया है और ऐसे बातें कर रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है अब वो क्या करे। और इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, और विंग उसे देख के स्माइल कर रहा था। और तब विंग उसका हाथ छोड़ देता और कहता है, ठीक है तुम जाके फ्रेश हो। ये देख के वांगजी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, पर कोई ना, वो चला जाता है अपने कपड़ों को लेके सीधा वॉशरूम में। और वॉशरूम जाने के बाद वो कहता है, मेरा दिल, आज तक मैंने जिस चीज़ के सपने देखे वो चीज़ मेरी पूरी हो रही है, ओ माय गॉड। और वांगजी यही सोच रहा था, और वो फिर जल्दी से फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के आधे घंटे बाद वो बाहर आता है। तब तक वो देखता है कि विंग अपने ड्रेस को चेंज करके चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ है, और ये देख के वांगजी जाता है और थोड़ी सी आवाज़ करता है वांगजी अपने पैरों से ही चलने की। तब विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, अरे वांगजी तुम आ गए। तब वांगजी उसे देख के नोट करता है कि हाँ वो आ गया है। ये देख के विंग स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? तब वांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो फिर से अपना सर नीचे कर लेता है, और विंग उसे देख के एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे भी क्यों कर रहे हो? तब वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। तब जो विंग था वो कहता है, वांगजी आओ मेरे पास, और ये कह के वांगजी को अपने पास बुलाता है। और वांगजी धीरे धीरे चलते हुए वो विंग के पास जाता है, और विंग के पास जैसे जाता है विंग उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है, और सीधा वांगजी जाता है विंग के लैब में गिर जाता है। और फिर विंग को देख के वांगजी शर्मा जाता है, पर विंग अभी शर्माने के मूड में नहीं था। वो सीधा वांगजी को पकड़ता है और बिना किसी वार्निंग के वो वांगजी को किस करने लगता है, उसके लिप्स पर बाइट भी कर देता है, जिसकी वजह से जो वांगजी का माउथ था वो खुल जाता है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं, और एक दूसरे के टंग के साथ वो दोनों खेलने लगते हैं। और फिर विंग पूरा अपना जो किस करने का स्पीड था उसको और बढ़ा देता है, और बहुत ज़्यादा ही मस्त तरीके से वांगजी को किस करता है। और वांगजी अब सांस नहीं ले पा रहा था, और वो
अपनी सांसें ऊपर नीचे कर रहा था। तब विंग देखता है कि वांगजी अब सांस नहीं ले पा रहा है सही से। तब विंग छोड़ देता है वांगजी को और कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी उसे देखता है और कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वांगजी बहुत ज़्यादा ही उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और विंग की भी। और विंग उसे देख के स्माइल करता है। फिर उसके बाद विंग वैसे ही वांगजी को लैब में लिए ही चला जाता है अपने बेड पे और बेड पे वांगजी को अच्छे से आराम से सुला देता है और उसके ऊपर आके कहता है वांगजी तुमने फालतू में इतने कपड़े पहने, अब मुझे ये सारे कपड़े निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। तब वांगजी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो विंग था वो कहता है तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो वांगजी, इतने नादान मत बनो, तुम इतने ज़्यादा नादान नहीं हो समझे। और ये कह के वो स्मक करता है। तब जो वांगजी था वो पूरी रेड हो गया था, उसे समझ में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओह माय गॉड। और वो अपने फेस पे अपने हैंड्स को रख लेता है, पर जो विंग था वो उसके फेस से उसके हैंड्स को हटा देता है और कहता है वांगजी ऐसा मत करो क्यों समझे, और वैसे भी तुम मेरी ओमेगा पार्टनर हो तो तुम ऐसा नहीं कह सकते। तब वांगजी उसे देखने लगता और उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो सोचा था कि वो क्या करे। तभी विंग कहता है लंजा तुम बस मेरे हो ना। और ये सुनते ही लैन वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तब विंग स्माइल करके उसे देखता है और कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है लंजा। तब जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स अब तुम मेरे वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अब तुम्हें लंजा ही बुलाऊंगा, तुम मेरे लंजा हो, प्यारे से क्यूट से बनी लंजा। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर से विंग बिना वार्निंग दिए वांगजी को किस करने लगा था। और वांगजी तो बस लंजा ही सुन बस हवाओं में उड़ने लगा था। क्या विंग ने उसे लंजा बुलाया। ओह माय गॉड। मतलब ये सोचने लगा था वांगजी। और इधर विंग अब उसको किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके नेक पे आ जाता है और नेक पे किस बाइट देने लगता है। और फिर उसके बाद वो फटाक से विंग जो था वो वांगजी की टी शर्ट को निकाल देता है और अपने भी टी शर्ट को निकाल देता है। फिर उसके बाद जो उसका बॉडी था वो वांगजी की बॉडी के साथ प्रेस करने लगता है और उसको रफ करने लगता है और वांगजी के बॉडी पर किस बाइट और हिकीज देने लगता है। और वांगजी अब मौन कर रहा था, बस मौन कर रहा था। उसे अब समझ में नहीं आता, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इसमें दोनों की हाथें, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से दोनों अब एक दूसरे को बस देख रहे थे और एक दूसरे में खो गए थे। और ऐसे ही धीरे धीरे विंग नीचे आता है और वांगजी के पैंट को वो फटाक से निकाल देता है। और फिर उसके बाद वो देखने लगता है वांगजी को बैठ के। तभी वांगजी उसे देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है बस मैं अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड को देख रहा हूँ कि वो कैसा है। और ये कह के वो हंसता है। तब जो विंग की हंसी देख के वांगजी शर्मा जाता है। उसके साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, वही बार बार शर्म से पानी पानी हो जा रहा है। तभी जो विंग था वो विंग के थाइस पर किस करने लगता है और इस चीज़ से विंग के किस करने से वांगजी की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और उसकी बॉडी एकदम कांपने लगी थी। और ये देख के वांगजी से विंग पूछता क्या वांगजी तुम ठीक तो हो ना। तो वांगजी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और वांगजी की सांसें फूलने लगी थी, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। और जब विंग उसे टच करता है उसके थाइस पे, तब तो वांगजी जैसे लग रहा था कि उसकी जान बाहर ही आ जाएगी। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, मतलब उसकी सांसें एकदम थम गई थी उस समय। और फिर उसके बाद धीरे धीरे विंग उसके लोअर पार्ट पे आता है और उसे टच करना स्टार्ट करता है। और ये सब देख के वांगजी को समझ में नहीं आता और उसका पूरा जो माइंड था वो ब्लैंक हो गया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे अब जो वांगजी था उसे विंग प्रिपेयर करने लगा था और प्रिपेयर करते हुए कह रहा था वांगजी से कि विंग कह रहा था वांगजी से लंजा तुम बस मेरा नाम लो, लंजा तुम मेरा नाम लो। और लैन वांगजी बस विंग का नाम लिए जा रहा था, विंग और विंग बस अपने नाम को सुन के ही बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था। और अब वांगजी प्रिपेयर हो गया था और विंग कहता है लंजा अब तुम रेडी रहना, अब मैं नहीं रुक सकता हूँ। और ये कह के जो वांगजी के ऊपर विंग आ जाता है एकदम से और फिर उसके अंदर एकदम से इंसर्ट हो जाता है अचानक से, जिससे वांगजी को पेन होता है और वांगजी चिल्लाता है। पर जो विंग था वो उसे किस करने लगता है, उसके माइंड को डाइवर्ट करने लगता है कि वांगजी को तो पेन ना हो। और वो अभी रुक गया था क्योंकि वांगजी को पेन हो रहा था। और तब जो वांगजी था वो कुछ समय में शांत होता है। तब जो विंग था वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट होता है और अभी दर्द हो रहा था पर उतना वांगजी सह ले सकता है, इस वजह से वो बस सह रहा था। और कुछ टाइम के बाद जब वांगजी कंफर्टेबल हो जाता है तब विंग उसके साथ अपनी रफली जो नाइट थी उसको स्पेंड करने लगता है। और विंग वांगजी के साथ कई राउंड करता है
और जिसके बाद वांग जी थक गया था, पर विंग रुकने का नाम ही नहीं था। विंग सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा था और वो कह रहा था नहीं नहीं, मैं अभी करूँगा। तब वांग जी कह रहा था विंग मैं तुम्हें कितनी बार सेटिस्फाई करूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थक गया, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है विंग, अब मैं नहीं कर सकता। तब विंग मुंह बना के कहता है वांग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अभी देखो कितना ज़्यादा हार्ड हूँ। और वांग जी का हाथ पकड़ के अपने लोअर पार्ट पे रख देता और जो देख के वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता और वो तुरंत छोड़ देता। पर हाँ, वांग जी को पता चल गया था कि हाँ सच में विंग बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। विंग अभी अभी तक उस वो जो है रिलीज़ नहीं हुआ है सही से। तब जो वांग जी था वो अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता ठीक है तुम्हें जो करना हो करो, पर ज़्यादा नहीं। तब जो विंग था उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो कहता है ठीक है। पर उसके बाद भी जो विंग था वो 3-4 राउंड ले लेता है और अब विंग भी थक के वांग जी के ऊपर गिर गया था और वो फिर पलट के दूसरी तरफ जाता और कहता वांग जी सच में मज़ा आ गया। और ये कह के वो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और वांग जी को गले लगा के सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जो विंग था वो उठता है। तब विंग उठते ही विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी को देख के वो स्माइल करता है और उसको तो जैसे लगा था ये सपना है, उसका सपना आज पूरा हो गया। वो वांग जी को कितनी टाइम से प्यार करता था, पर सारी उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो वांग जी के पास नहीं रह पाया, वांग जी के साथ रह नहीं पाया, उसके साथ कितना बुरा हुआ यही सब विंग सोचा था। पर कोई ना, अब वांग जी उसके पास है और वो वांग जी के पास हमेशा से रहने वाला है, ये सोच लिया था विंग ने। और इधर दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी की भी आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी थी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर देख रहा था और इधर उधर देखते हुए वो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम। तब जो विंग था वो कहता है गुड मॉर्निंग वांग जी और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग कहता है चलो उठो, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब वांग जी कहता है ठीक है और ये कह के विंग और वांग जी उठते हैं। पर जब वांग जी अपने पैर को बेड से नीचे रखता है तब वो गिरने लगता है, क्योंकि उसके पूरी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, वो बिल्कुल एकदम रख ही नहीं पाता था। ये देख के विंग कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना। तब वांग जी कहता है मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है विंग, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये सब किया है विंग। तब विंग स्माइल करता है और कहता है देखो तुम्हारे हस्बैंड के पास कितनी ज़्यादा पावर है, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो विंग था, विंग को देख के वांग ने उसे मारने लगा और कहता तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे कितना पेन हो रहा है। तब विंग कहता अरे कोई नहीं तुम चलो और मैं तुम्हें अभी पेन किलर दे दूंगा और उसको तुम खा लोगे तब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब वांग जी कहता है क्या तुम्हारे पास पेन किलर है। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स, मैंने शादी से पहले ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, मुझे पता था यही सब होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा पावरफुल तो है। और ये कह के वो हंसने लगता है और वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। तब दोनों कुछ टाइम में बात लेके आते हैं और अब विंग वांग जी को अच्छे से उसकी मेडिसिन दे देता है और वांग जी मेडिसिन खाने के बाद उसको कुछ टाइम के बाद थोड़ी राहत मिलती है और वो फिर कपड़े पहनता है। और फिर उसके बाद जब वो लोग नीचे जाते हैं तब वांग जी टाइम देखता है, तब दोपहर के 1 बज रहे थे। तब वांग जी कहता है अभी तो 1 बज रहा है, अभी कौन सा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सीधा लंच करेंगे। और ये कह के वो दोनों नीचे जाते हैं और नीचे दिखाया जाता है, नीचे सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग बस उन्हीं दोनों को देखे जा रहे थे, एक टक देखे जा रहे थे। और वहाँ पे विंग और वांग जी आके चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं और खाते हुए दोनों कहते हैं सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं लंच खाने लगते हैं। और लंच करते हुए वो लोग कहते हैं आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे लग रहा है हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये कह के अभी भी विंग मज़े से खा रहा था। तब जो जिहान चंद था वो कहता है ब्रदर आपने गुनाह नहीं, आपने पाप किया है, पाप। और ये कह के वो देखने लगता है। तब वांग जी और विंग उसकी तरफ देखते हैं और विंग पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो जिहान चंद था वो कहता है मैं वो। तब उसकी मदर उसके हाथ पे हाथ रख देती और उसे मना करती है कुछ भी बोलने से। तब जो विंग था वो कहता है अरे क्या हुआ है तुम मुझे बताओगे। तब जिहान चंद कहता है सॉरी ब्रदर मैं नहीं बता सकता क्योंकि मदर मुझे मार डालेगी। और ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है। तब विंग कहता है जिहान चंद बताओ अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा समझे, और तुम्हें तो मदर एक बार छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझ लेना। और ये कह के उसे घूरने लगता है। तब जो जिहान चंद था वो एक शायर करता और कहता ठीक है बता रहा हूँ। और ये कह के वो विंग और लैन वांग जी को देखता है और लैन वांग जी को देखते हुए कहता है जो सारे कांड आपने रात में किए हैं ना अपने रूम में वो हम सबको पता है, और आपका रूम साउंड प्रूफ नहीं है इसलिए सबको पता है। और सबके जो आंखें थी वो नीचे थी और कोई भी विंग को अभी नहीं दिखा तो सबको शर्म आ रही थी। और जब वांग जी ये सुनता है तब तो उसके हाथ से उसकी चॉपस्टिक गिर जाती और वो बस दिखने लगा था। तब विंग बोलता है अरे वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम
लो खाओ, अच्छे से खाओ, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इतनी मेहनत करने के बाद तुमको अच्छे से अपने मील पे ध्यान देना चाहिए। और ये कह के उसे खिलाने लगता है। विंग को कोई शर्म ही नहीं आती। और इधर जो विंग था वो कहता हाँ तो क्या हुआ, ये हमारी वेडिंग नाइट थी और आप लोग को समझना चाहिए कि हमारी वेडिंग नाइट है और हम ये सब तो करेंगे ही, आप लोग को ही अपने कान को बंद करके रखना चाहिए था, समझे। और ये कह के वो खाने लगता है। और इधर सब लोग हैरानी से विंग को देख रहे थे और वांग जी की भी आंखें खुल गई थी। ये विंग क्या कह रहा है, कितना ज़्यादा शेमलेस है विंग। और ये सोचते हुए जो वांग जी था वो बस सर नीचे कर लिया था। उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है। वो क्या करे, वो उसका तो बस चलता वो यही गड्ढा करता और उसी में कूद जाता। पर अभी गड्ढा भी नहीं कर सकता, यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, यही वांग जी सोच रहा था। और इधर जो जियान चंद था उसे तो खांसी आने लगी थी। वो कहता है बस ब्रदर, इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठीक से रहो, ठीक से। तब जब विंग था वो कहता है तुम चुप करो और जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं देखूंगा कि क्या होता है, समझे। और ये कह के वहाँ से विंग अपना लंच करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम ये कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है एक्चुअली मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ और मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। और वो कहते हुए जाते हुए वांग जी से कहता है वांग जी तुम रूम में जाके रेस्ट करना और कुछ मत करना, समझे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर वांग जी चुपचाप अपना लंच करता है और लंच करने के बाद सीधा उठता है। अभी भी वांग जी ने अपने सर को ऊपर नहीं किया था और सीधा चला जाता है दौड़ते हुए अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो जाता है शीशे के सामने और अपने आप को देखने लगता है और कहता है ये क्या हो गया, ये कितना ज़्यादा शेपलेस है। और तभी वांग जी की नज़र जाती है अपने सेंट क्लैम्प पे जहाँ पे विंग ने मार्क किया था। और ये देख के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वो कहता है क्या विंग ने मुझे मार्क कर दिया और मुझे पता नहीं चला, ये कैसे हो गया। और वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो गया। हाँ उसने सुबह जब उसने अपने कपड़े बदले थे तब विंग ने उसकी हेल्प की थी, इस वजह से वांग जी ने शीशे में अपने आप को नहीं देखा था और अब देख रहा है। तो अब वो मीगा बन चुका है। ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो सोचता है उसके साथ क्या हो गया ये सब। वो इतनी जल्दी मार्क नहीं होना चाहता था, वो तो अभी टाइम लेना चाहता था पर इतनी जल्दी मार्क हो गया। तब वांग जी सोचता है हो सकता हूँ मैंने भी मार्क किया हो। और ये सोच के वांग जी ये सारी बातें निकाल देता है अपने दिमाग से। और फिर उसके बाद अपने गग के पास कॉल करता है लैन शिचान से पास। और लैन शिचान से वो कुछ टाइम तक बातें करता है और वो कहता है कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। तब लैन शिचान कहता है अरे कोई बात नहीं वांग जी, तुम कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करना, अब तुम इंजॉय करो तुम्हारी लाइफ में इतनी अच्छी पल आए हैं, तुम्हारी शादी हुई है। तब वांग जी कहता है नहीं मैं तो ज्वाइन करूँगा ही, क्योंकि आपको सारा काम अकेले करना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं ज्वाइन करूँगा। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें जो मन करे वो करो, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। और ये कह के जो लैन शिचन थे उन्होंने कॉल कट कर दिया था। और इधर वांग जी खुश था। और फिर उसके बाद वांग जी जाता है और सो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। अब हमें दिखाते हैं सीधा रात का सीन। रात में जब विंग आया था तब वो सीधा वांग जी के पास गया था और देखा था वांग जी सो रहा। और वो फ्रेश होकर नीचे आया और अपना डिनर और वांग जी का डिनर लेके रूम में चला गया था। और वांग जी को उठा के उसने डिनर कराया। और डिनर कराने के बाद उसे फिर विंग ने खाया। और विंग से वो मना कर रहा था कि वो आज ठीक नहीं है, वो नहीं करेगा कुछ भी। पर विंग ने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ फिर से वो रफली इंटीमेट हुआ। पर इस बार बस 2 ही राउंड किया, क्योंकि सच में वांग जी की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। ये देख के विंग थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में दोनों उठते हैं और उठ के तैयार होकर विंग नीचे जाता है। और इधर विंग के जाने के बाद वांग जी भी तैयार होकर नीचे आता है। तब विंग उसे देखता और कहता है वांग जी तुम तैयार हो कि क्यों है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांग जी कहता है मैंने अपने ब्रदर का जो ऑफिस है उसको ज्वाइन किया है, लैंड कंपनी, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है क्या तुम वहाँ जा रहे हो काम करने के लिए। तब वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मैं शादी करने से पहले वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर चुका था। तब विंग कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ और मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, समझ लेना। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ ठीक है तुम्हें मुझे लेके चलना। और ये कह के वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं अपने ऑफिस। और फिर विंग लेके जाता है, पहले वांग जी को छोड़ता है और फिर उसके बाद विंग चला जाता है अपने जो भी उसका काम था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। और इधर जो वांग जी था वो भी अपने काम में बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रहा था। उनकी लाइफ अब ऐसे ही चलने लगी थी। वो लोग अपना रात में डेली नाइट एक्टिविटी करते थे, फिर दिन भर अपना काम करते थे और ऐसे ही लवी डबी उनके बीच में होते रहते थे। और एक दिन अब उनकी शादी के 3 महीने हो चुके थे। और एक दिन जो विंग था
उसके पास कॉल आती है और वो कॉल सुनने के बाद विंग वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। और अभी वो घर पे था, वांग जी, फेमियान, मैडम यू और जियान सन सबके साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे लैन सिचैन भी थे। और लैन सिचैन भी अब आके भी मेंशन में ही रह रहे थे, क्योंकि जो लैन सिचैन थे वो लैन मेंशन में अकेले थे, तो कुछ दिन के लिए जो वांग जी है उसके पास आए थे। और वांग जी जो विंग की फैमिली है उन्होंने वांग जी से बोला था कि तुम लैन सिचैन को यहाँ पे कह सकते हो रहने के लिए, वैसे भी वो वहाँ पे अकेले रहते, तुम्हारे अंकल भी नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तब वांग जी ने बात की थी लैन सिचैन से, तब लैन सिचैन ने कहा था कि मैं हमेशा के लिए तो नहीं आ सकता, पर हाँ मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए वहाँ पे आ सकता हूँ। तब इस बात पे वांग जी खुश हो गया था और वांग जी के पास विंग चला आया था। और हमें दिखाते हैं अब जो है वो विंग चला गया था और ये देख के लैन वांग जी उसे देखता है और कहता है ये विंग कहाँ चला गया। और ये सोच के वो कहता है कोई बात नहीं, हो सकता हो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, इस वजह से विंग चला गया हो। और ये सोचते ही जो वांग जी था वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है और वो अपने रूम में जाके सो जाता है, क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना और सब लोग भी अपने रूम में चले गए थे और अभी रात के 11 बज रहे थे। उसने 1-2 बार विंग के पास कॉल करके बात करने की कोशिश की, पर उसकी बात नहीं हो पाई थी, इस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और फिर वो सो गया। और बहुत टाइम तक मतलब जो बेड पे था तब भी वो वेट किया, पर विंग आया नहीं, तो इसलिए वो सो गया था। उसे अब सोना था, उसे नींद आ रही थी, इस वजह से वो सो गया था। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब वांग जी उठता है तब इधर उधर देखता है, तब भी विंग नहीं आया था। और ये देख के वांग जी हैरान हो गया था, क्या विंग अभी तक नहीं आया। और ये देख के वो उठता है और फिर विंग के पास कॉल करता है, पर विंग का जो फ़ोन था वो उस पर रिंग जा रही थी, पर विंग उठा ही नहीं रहा था। और ये देख के वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे गुस्सा आ रही थी, आखिर में विंग कहाँ है जो उसका कॉल नहीं उठा रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो वांग जी का कॉल ना उठाए, यही सब वांग जी सोच रहा था। और जो इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान भी हो गया था और वो फिर नीचे जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। तब मैडम यूथ कहती है, क्या हुआ वांग जी बेटा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ, विंग अभी तक आया नहीं क्या। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं अभी तक नहीं आया, मैं टेंशन में हूँ, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वो कहीं गया होगा और वो कुछ टाइम में वापस आ जाएगा। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और फिर उसके बाद उससे कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगा। और ये कह के वहाँ से जो फेमियान थे वो चले जाते हैं। और अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं। वांग जी भी ऑफिस गया था और उसका मन ही नहीं लग रहा था, वो बार बार विंग के पास कॉल कर रहा था, पर विंग उसका कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। और इस चीज़ से जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था कि आखिर में ये क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। अभी तक तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी और आज जो वांग जी है उसे विंग कैसे इग्नोर कर सकता है। अभी तक तो वांग जी को विंग ने कभी इग्नोर नहीं किया, पर आज इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी। और हमें अब शाम का सीन दिखाता है। शाम को सब लोग पहुँच चुके थे घर पर और घर पर पहुंचने के बाद सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और सब लोग अब विंग के लिए सच में टेंशन ले रहे थे कि आखिर में विंग कहाँ है, विंग मिल क्यों नहीं रहा है। मतलब मिलने की बात नहीं थी, वो लोग ढूंढ नहीं रहे थे, वो लोग कॉल कर रहे थे, तब विंग का कॉल नहीं लगा था। और उसके असिस्टेंट से पूछा गया तो असिस्टेंट को भी नहीं पता था। और इस चीज़ के लिए अब वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था और वो कह रहा था कि मैं अब पुलिस के पास कॉल करता हूँ और पुलिस ही ढूंढेगी विंग को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तब फेमियान कहते हैं अरे विंग, तो अरे वांग जी तुम शांत रहो, विंग हो सकता हो किसी काम में हो। तब जो वांग जी था वो कहता है डैड वो चाहे जितने काम में रहते पर वो मेरा कॉल तो उठाते, पक्की बात है, उन्हें मेरे कॉल से ज़्यादा जरूरी और कुछ नहीं लगता। और इस बार वो मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे तो मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में, और मैं उन्हें इस ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये कह के वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करने लगता। और तभी बाहर से एक कार के हॉर्न की आवाज़ आती और ये सुनने के बाद जो फेमियान थे वो कहते हैं लगता है विंग आ गया, ये विंग के हॉर्न है, कार की हॉर्न है। और ये कह के वो लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं और तभी वहाँ से विंग आता है चलते हुए। और विंग जब आता है तो उसके हाथ में एक बैग था और ये देख के जो वांग जी था वो उस तरफ देख रहा था कि आखिर में विंग के साथ कौन आया, और ये देख रहा था। और तभी वहाँ पर एक इंसान वांग जी को दिखता और उसे देख के वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती और वो देख रहा था उस इंसान को और देखते हुए कहता है विंग ये कौन है। तब विंग उसे अंदर लेके आता है और उसे लाके खड़ा कर देता है सबके सामने। तब जो फैमिली मेम्बर्स थे वो देखने लगते हैं और कहते हैं विंग ये कौन है। तब जो विंग था वो कहता है डैड ये मिंगयाओ है, ये एक ओमेगा है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया ये ओमेगा है इसके सेंट से, पर ये यहाँ क्या कर रहा है और तुम्हारे साथ ये यहाँ क्यों आया है। और तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वो कहता है कि मिंगयाओ मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। और ये कह के वो सबको देखने लगता और सब लोग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्या विंग ये क्या कह रहा है। और जो
वांगजी था वो सुनता है और वांगजी सीधा वहीं पे बैठ जाता है। उसके पीछे सोफ़ा था और उसी सोफ़े पे वांगजी बैठ गया था। और जब विंग उसके पास जाने लगता है तब वांगजी अपने हाथ से उसे रोक देता और कहता है रुक जाओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बस मुझे इतना ही बता दो। तब जो विंग था वो बताता है कि जो मिंग याओ है वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो गया है। एक दिन विंग ड्रिंक करके बार में था, उस दिन विंग और मिंग याओ ने अपनी नाइट स्पेंड की थी साथ में। और कल उसे पता चला, उसके पास कॉल आया कि मिंग याओ प्रेग्नेंट है और विंग अपने बेबी को अबॉर्ट नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो मिंग याओ को यहाँ लाया और मिंग याओ अब उनके साथ रहेगा। और ये सुनने के बाद वांगजी की आंख में आंसू आ गए थे और शिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया विंग के ऊपर। और विंग को जाके वो एक पंच लगा देते हैं और कहते हैं विंग, तुम मेरे भाई के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करते हो, हमेशा मेरा भाई ही सारे दुख झेलता है, तुम ऐसे क्यों हो विंग, हमेशा मेरे भाई को दुख देते रहते हो, तुमसे मुझे नफरत हो रही है। और वांगजी तुम इस इंसान के लिए यहाँ आए थे ना, इससे शादी की थी, देखो इसने तुम्हारे साथ क्या किया वांगजी, तुम्हारी लाइफ को इसने बर्बाद करके लगती है, तुम्हारी लाइफ तो इसके लिए बस एक खेल हो गया है। तब जो विंग था वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है वांगजी के पास और कहता है वांगजी ऐसी बात नहीं है वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ वांगजी, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और ये कह के वो वांगजी को जल्दी से गले लगा लेता है और वांगजी से कहने लगता है वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और ये कह के वो वांगजी को पकड़ा था, पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। और मिंग याओ बस सर नीचे करके वहाँ पे खड़ा हुआ था। और तभी जो मिंग याओ था वो देखता है और कहता है देखिए मुझे आप लोग के बीच में नहीं आना, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं आप लोग की लाइफ में कभी भी दखल नहीं दूंगा। तब शिचैन कहता है ओह तो तुम्हें दखल नहीं देना तो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे कभी मत आना। और ये कह के उसे देखते हैं। तब जो विंग था वो खड़ा हो जाता है और मिंग याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, मिंग याओ कहीं नहीं जाएगा और मिंग याओ यहीं रहेगा, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और मैं अपने बेबी को ऐसे सड़क पे नहीं भटकने दूंगा। और ये कह के वो सबको देखता है और ये देख के वांगजी का दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, ये विंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसने क्या गलती की है, उसे ही हमेशा सज़ा क्यों मिलती है। और फिर विंग से वांगजी कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। और ये कह के वांगजी जाने लगता है। तब जो विंग था और लैंस था उसके पीछे जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी था वो कहता है नहीं आप लोग मेरे पीछे मत आइए, मुझे बस कुछ टाइम चाहिए और मैं कुछ टाइम के बाद आके अपना डिसीजन बताऊंगा। और ये कह के वो चला जाता है सीधा टेरेस पर। और टेरेस पर जाने के बाद जो रेलिंग थी वहाँ पर खड़े होकर वो देखने लगता है, एक बार नीचे एक बार आसमान में। और वहाँ पर उसी रेलिंग पर वो चलने लगा था और वो सोचा था कि अगर मैं इस तरफ गया तब मुझे उस इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से गिरा तो पता नहीं मैं मरूंगा या बचूंगा। और यही सब विंग सोच रहा था, वांगजी सोचा था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसके साथ ही गॉड हमेशा नाइंसाफ़ी क्यों करता है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता है फिर भी उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वांगजी बस यही सोच रहा था और सोच के बस रोए जा रहा था, उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है गॉड उसे बताए आखिर में उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। वांगजी बस यही सब सोच रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद से 2 घंटे बाद जब जाता है वांगजी नीचे, वो जाके देखता है वहाँ पर जो लैंस थे और विंग थे एक दूसरे को मारने के बाद दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे के फेस पे बहुत सारे पंच लगे होते। और ये देखने के बाद वांगजी कहता है ये यहाँ क्या हुआ। तब जो शिचान था वो तब जो जियानसन था वो बता देता है सब कुछ कि आखिर में तुम्हारे जाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से साथ बहस की और फिर उसके बाद एक दूसरे को खूब मारा और वो तो हम लोगों ने मिल के छुड़ाया, नहीं तो ये दोनों तो लड़ के यहीं मर ही जाते, ये तो बताता है जियानसन। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के उन दोनों के सामने जाता है और कहता है ठीक है विंग मैं तैयार हूँ तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए। तब जो विंग था वो खुश हुआ था और कहता है क्या सच में। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तब तुम मिंग याओ को मुझसे दूर रखोगे। और मिंग याओ से मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता और ये बच्चा बॉन्ड करके यहाँ से चला जाए, मैं बस ये चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है। तब मिंग कहता हाँ मंजूर है, मैंने ये पहले ही पूछ लिया है। और मिंग याओ तैयार है, वो बच्चे को बॉर्न करेगा और हमें देगा और यहाँ से चला जाएगा। तब जो वांगजी था वो देखता है मिंग याओ को और कहता है मिंग याओ क्या तुम तैयार हो। तब मिंग याओ अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो विंग था वो कहता हाँ वो तैयार है। तब फिर से वांगजी जब उसके पास आता और कहता है मियाँ क्या तुम तैयार हो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, तुम बताओ, तुम मुझे अश्योरिटी दो कि तुम हाँ तैयार हो, तुम
अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे और उसके बाद उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखोगे। तब जब मियाँ होता वो अपना सर नीचे किया होता और वो कहता हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, और ये कह के वो मान जाता है। तब जो विंग था वो वांग जी को गले लगाता है, पर वांग जी उसे हग बैक नहीं करता है, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है और चुपचाप बस देख रहा था कि आखिर में और क्या क्या होना बाकी है उसकी लाइफ में, और क्या क्या होना बाकी है, बस सोच रहा था वांग जी। और अब हमें दिखाते हैं डिनर टाइम। वहाँ पे कोई भी डिनर नहीं कर रहा था, सब लोग बस बैठे हुए थे और मिंग याओ को कह रहा था तुम अच्छे से खाओ, तुम्हारे पास मेरा बेबी है, तुम्हारी बेली में मेरा बेबी है, तो तुम्हें अच्छे से खाना होगा। और मिंग याओ को वो अच्छे से फूड्स दे रहा था। और इधर लैन वांग जी बस एकटक विंग को देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितने अच्छे से केयर कर रहा है। जब मिंग याओ उसके बेबी को लेके प्रेग्नेंट है और विंग उससे प्यार नहीं करता है, पर विंग मियाँ का कितना केयर कर रहा है, ये सब वांग जी देख रहा था। और वांग जी को ये सब देख के बस रोना आ रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं और सब लोगों को देख के कहता है आप लोग खाइए, आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं, सब लोग खाओ, देखो कितना अच्छा आज का डिनर है। और ये कह के वो खाने लगता है। और इधर शिजान बस देख रहे थे, जियान सन भी देख रहा था और मैडम यू फमियान सब लोग देख रहे थे वांग जी की दुख, कितना वांग जी को दुख लग रहा है, पर वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो चुपचाप अपना खाता है और फिर उठ के चला जाता है अपने रूम में। और पूरी रात विंग का वेट करता है, पर विंग नहीं आता है। और मॉर्निंग में जब वांग जी सो गया था उसके कुछ टाइम के बाद वांग जी को लगा कि कोई आके उसके बगल में सोया हुआ है। ये देख के वांग जी अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि वो नींद उसकी आदत पड़ गई थी ना विंग के ऊपर अपना हाथ रख के सोने के लिए, तो इसलिए वो रख रहा था। पर अब उसे ध्यान आता है नहीं, उसे रात की बातें सब कुछ याद थी, तो इस वजह से वो अपना हाथ हटा लेता है और दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। और हमें दिखाते हैं मॉर्निंग में वांग जी उठता है, जाता है, फ्रेश होता है और नीचे आता है अपना, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म होने वाला ही था, तभी वहाँ पर विंग और मियाओ आते हैं साथ में। और ये देखने के बाद वांग जी तुरंत उठता है और शिचान से कहता है चलिए गंगा हम ऑफिस चलते हैं। और ये कह के वो वहाँ से ऑफिस जाने लगता है। तभी जो विंग था वो जाता है वांग जी के पास और कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ ऑफिस जाते हो ना, तुम मेरे साथ चलना। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं विंग, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे पास बहुत काम है और मेरे पास तुम्हारे लिए वेट करने का टाइम नहीं है। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है, वांग जी चला जाता है। और इधर विंग खड़ा होकर उसे देखता रहेगा और वो मियाँ से कहता है तुम खा लो, और ये कह के वो मियाँ को बैठा देता है और मियाँ खाने लगता है। और वहाँ पे विंग भी खाते। जब विंग आया था तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया था, और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और विंग और लैन वांग जी एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन एक दूसरे से दूर हो रहे थे। अब वांग जी विंग को अवॉइड करता था, विंग से बात नहीं करता था, वो उससे दूर दूर रहता था। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था। जब वो वांग जी के पास आने की कोशिश कर रहा था तब वांग जी उसे मना कर देता था कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे बस टाइम चाहिए। और इधर मिंग याओ जो बार बार विंग को इमोशनली रो रो के ब्लैकमेल कर रहा था। वो कह रहा था अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो हमारे बेबी का क्या होगा, मेरा तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करता है, जब तुम यहाँ रहते हो तब वो मेरी बैली में बहुत ज़्यादा ही फील करता है तुम्हें। और जो मियाँ था उसकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ हो चुके थे, इस वजह से वो ऐसा कह रहा था, ठीक है। तब जो विंग था वो शायर था और वो कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो लैन वांग जी था वो अब विंग से ज़्यादातर दूर ही रहता था। वो विंग के साथ एक रूम में था लेकिन वो उसे दूर ही रहना प्रेफर करता था। और ऐसे ही 2 हफ्ते हो जाते और एक दिन जो वांग जी था वो रात में सो रहा था और उसे नींद नहीं आती, उसका दिल घबरा रहा था और उसे समझ में नहीं था उसे क्या हुआ है। वो बस उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और वो सोचता है कि उसे जाके टेरेस पर कुछ टाइम रहना चाहिए। और ये सोच के वांग जी चला जाता है टेरेस पर। और जब टेरेस पर जाता है तब वो मिंग याओ को दिखता है। मिंग याओ किसी से फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहा था कि तुमने जो कहा है वो सब मैं कर रहा हूँ, बस तुम मेरे लिए तैयार रहना, मेरा पैसा लेके और मैं सब कुछ करूँगा जो जो तुम कहे हो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता। और ये देख के वांग जी अपना मुंह बंद करके वहीं जो दरवाज़ा था उसके पीछे छिप जाता और मिंग याओ फिर नीचे चला जाता। और ये देख के वांग जी का दिल एकदम धक धक करने लगा, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो वहाँ से जल्दी से उतर के भागने लगा था अपने रूम में और जल्दी से अपने रूम में जाता और डोर बंद कर लेता। और उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था। और तभी विंग उसे देखता है क्योंकि आवाज़ हो गई थी ना जब डोर जल्दी से बंद किया था। तब विंग उठता और कहता वांग जी तुम्हें क्या हुआ है। और वांग जी को देखता, वांग जी की हालत ठीक नहीं थी और पिछले कई दिनों से वांग जी की हालत ठीक नहीं है। वांग जी को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और उसको चक्कर भी आ रहा है, पर वो ये सब इग्नोर कर रहा है, उसे इन सब पर ध्यान ही नहीं है। और विंग तभी देखता है वांग जी बेहोश हो गया और विंग जल्दी से वांग जी को पढ़ता है और वांग जी को जल्दी से सुला देता है बेड पे। और फिर वो तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करता है। और उसी समय अभी रात के 2 बज रहे थे और उस समय डॉक्टर आते हैं और जल्दी से विंग जाता है नीचे और डॉक्टर को अंदर लेके आता है। अभी पूरी फैमिली सोई हुई थी, कोई जानता नहीं था। तब डॉक्टर अंदर आता है और विंग
चक्कर आता है वांग जी को, और जब वांग जी वो चेक करते हैं तब वो कहते हैं विंग से कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी। तब जो विंग था वो उन्हें देखने था और कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि आपका ओमेगा हस्बैंड प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ, तो आपको सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए, आपका ओमेगा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। और ये कह के वो हंसने लगा, और डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था और विंग को पहले से भी जानता था। तब विंग खुश था और कहता है क्या सच में डॉक्टर वांग जी प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से। तब वो कहता है हाँ आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है आपके बच्चे से और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये कह के वो गले लगाता और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता। और इधर विंग जल्दी से आता है, वांग जी के बगल में बैठ जाता और वांग जी को देखने लगा था एक टक। और इधर जो वांग जी था वो सोया हुआ था, और तभी वहाँ पर जो वांग जी था वो उसकी आंखें खुल जाती और वो देखने लगता है विंग को, और विंग को देखते हुए कहता मुझे क्या हुआ था। तब जो विंग था वो बताता है कि वांग जी तुम प्रेग्नेंट हो, वांग जी तुम हमारे बच्चे को कैरी कर रहे हो। ये कह के वो देखने लगता और वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और वांग जी सोचता था क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी को तो विश्वास ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और वो बस विंग को देख रहा था और विंग को देखते हुए कहता है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा। मुझे सच में तुमने बहुत बड़ी खुशी दी है, जिस खुशी को मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी मिलेगी, पर तुमने दी है वांग जी, तुमने दी है। और ये कह के विंग खुश हो गए, हंसने लगता है, गाने लगता है, और मतलब वो पूरे रूम में बस इधर उधर कूदा था। और ये देख के वांग जी के भी फेस पे एक हंसी आ गई थी छोटी सी, और वो भूल गया था कि आखिर में यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है। और वो देखता है विंग को, और तभी उसको याद आता है मियाँ भी प्रेग्नेंट है, और ये सोच के वो उदास हो जाता है। तभी विंग उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ तुम ऐसे उदास क्यों हो गए वांग जी। तब वांग जी उसे देखता है और कहता है कि तुम मियाँ भी तो प्रेग्नेंट है। तब जो विंग था उसका सर नीचे हो जाता और कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो उस दिन का याद ही नहीं है कि मियाँ मेरे साथ था, और मैं जब मॉर्निंग में उठा था तब मेरे पास कोई नहीं था और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, पर उसने जो मुझे फ़ोटोज़ दिखाए उससे मुझे लग रहा है कि हाँ मैं उसके साथ हूँगा, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो उसके साथ मैं हूँगा। बस मैं ये सब बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ वांग जी, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बस मेरी ओमेगा हो और कोई नहीं वांग जी। और ये कह के वो वांग जी को टाइटली गले लगा लेता है। तब वांग जी उसे देखता और कहता है विंग ये सब बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है तुम उसकी बेबी के फादर हो और तुम मेरे बेबी के भी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बेबी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांग जी कहता है नहीं विंग मुझे यही करना होगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ वो तुम्हारा बेबी उसके पास है, और मुझे अब पता चल रहा है मियाँ अपने बेबी को जब बॉर्न कर देगा तब वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी से ही मैंने जब से सुन लिया है कि मेरे पास मेरा बेबी है, तब मैं उसे खोने के से डर से मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ कि अगर मेरी जगह मियाँ होता वो भी ऐसे टेंशन में रहता, पर मियाँ ने हाँ कर दी है, तो मुझे लगता है मियाँ नहीं चाहेगा, वो बस कुछ टाइम के लिए इस बात को टालने के लिए ऐसा बोला है, तो मुझे ही यहाँ से जाना होगा, और मैं अपने बेबी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा, और तुम टेंशन मत लेना, मैं और मेरा बेबी तुम्हारी लाइफ में फिर कभी नहीं दखल देंगे। तब विंग कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो, बस पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम बस मेरे हो, और तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और ये कह के वो गले लगा लेता और कहता है तुम टेंशन मत लो, मियाँ होगा तो मैं संभाल लूँगा। और ये कह के वो तुरंत तैयार होता है और वहाँ से निकल जाता है ऑफिस। और ऑफिस में जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है क्या उस दिन का तुम्हें कुछ पता चला। तब असिस्टेंट कहता है सॉरी सर, पर हमें उस दिन का कुछ नहीं मिल रहा है, सारी CCTV कैमराज डिलीट है, सब कुछ डिलीट है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है तुम जल्दी से जल्द पता लगाओ कि आखिर में ये मियाँ का चक्कर क्या है, और मुझे मियाँ के बारे में तो याद ही नहीं है, मुझे तो बस जब मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी उसके 2 दिन बाद पता चला था कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की, पर आज उस दिन मेरे पास कॉल आया कि मियाँ प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है, नहीं तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, और सब कुछ इस मियाँ की वजह से हुआ है, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और जल्दी से जल्द पता करो आखिर में सारा माजरा क्या है, क्योंकि मुझे ये सारे माजरे समझ में नहीं आ रहे, मेरे सर के ऊपर से ज़्यादा, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। तब जो असिस्टेंट था वो कहता सर आप टेंशन मत लो, मैं मियाँ के बारे में सब कुछ पता करता हूँ, सब कुछ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है असिस्टेंट। और इधर विंग कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद
विंग आता है 9 बजे घर पे, और उस दिन वांग जी की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो ऑफिस नहीं गया था और उसने अभी किसी को कुछ बताया नहीं था। तभी वहाँ पे विंग आता है और विंग बहुत खुशी खुशी आता है और अपने मॉम डैड को सबको हक करने लगता है। तब जो मैडम ये थी वो कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है मॉम आपको पता है वांग जी प्रेग्नेंट है, वो मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। और ये कह के वो खुशी खुशी इधर उधर घूमने लगा था। तब मैडम ये कहती तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मॉम मैं सच कह रहा हूँ। विंग कहता है हाँ मॉम मैं सच कर रहा हूँ, वांग जी प्रेग्नेंट है और वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वांग जी मेरी बेबी से प्रेग्नेंट है। और ये कह के वो इधर उधर कूद कूद के मतलब घूमने लगा था। और शिचान भी खुश हो जाते हैं, वो वांग जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मतलब सब लोग एक सेलिब्रेशन टाइप में हो गया था वहाँ पे। और वहाँ पे मिंगयाओ था और मिंगयाओ जब सुनता है तो उसके फेस पे एक स्वीट सी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी। और ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई इंसान आपके साथ स्वीटनेस दिखाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसीलिए ज़्यादा स्वीटनेस जिसके पास रहती है उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वीट दिखा रहा था और ये देख के इतना मीठा वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और वांग जी सोचता ओह ये इतना ज़्यादा मीठी बातें कर रहा है कि जैसे लग रहा है मुझे शुगर हो जाएगा और मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। और उसे इग्नोर करके वो जाकर बैठ जाता है टेबल पे। तब जो मियाँ था वो अपना सर नीचे कर लेता है और वो कहता है तुम वांगी तुम मुझे एक बात बता दो। और वो ये चीज़ तेज़ से चिल्लाते हुए कहता है। तब वांग जी उसकी तरफ मुड़ता और वो देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस देख रहा था कि मियाँ आखिर में कौन सा खेल खेलने वाला है। तब जो वांग जी था वो देखने था, तब जो मियाँ था वो उससे सब लोग देखने लगते हैं। तब मैडम ये कहती तुम ये क्या कह रहे हो। तब मियाँ कहता हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से वांग जी मुझे इग्नोर करता है। मैं इससे हमेशा बातें करने की कोशिश करता हूँ पर वांग जी मुझे इग्नोर करता है। तब जो वांग जी था वो खड़ा होकर उसके सामने आता और कहता है देखो मियाँ मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारी बेबी को एक्सेप्ट करूँगा, तुम्हें नहीं। और जैसे ही ये बेबी आएगा वैसे ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे। और तुम फिर मेरे लाइफ में कभी नहीं आओगे। और तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तुम कहाँ पे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं पता कर रहा हूँ, टेंशन मत लो मियाँ, तुम्हारे बारे में तो मैं एक एक चीज़ पता करके निकालूंगा जो तुमने सोची नहीं होगी। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब मियाँ कहता है विंग रुको, क्या तुम मेरी बीवी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तब जो विंग था वो कहता है मियाँ देखो मैंने तुम्हारी बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ किया है, ना कि तुम्हें, समझे। और ये कह के विंग जल्दी से वांग जी के पीछे जाता है और वांग जी को कहता है वांग जी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, वांग जी क्या हुआ है। तब वांग जी उसके सामने एक फ़ाइल रखता है और उसे देता है और कहता है ये देखो, इसको देखो और ये वीडियो देखो। तब जो विंग था वो उस वीडियो को देखता है और उसमें मियाँ किसी से बातें कर रहा था कि वो उनका काम कर देगा और उसने विंग को अपने जाल में फंसा लिया और विंग को वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारे बदला लेके रहेगा मियाँ तुमसे, क्योंकि मियाँ बहुत प्यार करता, मतलब मियाँ ऐसे बात कर रहा था किसी से। मियाँ कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा बदला उस विभूषण से लेके रहूँगा, ऐसे जो बातें हुई थी। तब जो विंग था वो कहता है हाँ यही बात थी, ठीक है मैं समझ गया। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो विंग कहता है देखो मुझे ये सब कुछ पता है और मैं इसीलिए मियाँ को अपने सामने रखने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, जैसे मैं पता लगा सकूँ आखिर में इन सब के पीछे मास्टर माइंड कौन है। तब जो लान वांग जी था वो कहता है ठीक है तुम पता करो। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ और मैंने पता कर लिया ये बेबी भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे बस फ्रेम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं इस सब चीज़ों के बारे में पता करूँगा और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बताऊँगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और फिर नीचे आता है और नीचे आके अपना खाने लगता है गुस्से में। और मियाँ बस खड़ा होकर वहाँ पर देख रहा था लान वांग जी को, और उसे लान वांग जी को देख के गुस्सा आ रही थी। उसका तो गुस्सा फूट था पर क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसको शांत रहना पड़ रहा था। और इधर जो लान वांग जी था वो अपना जो भी खाना था उसको ख़त्म करता अपने रूम में चल जाता। और ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है लान वांग जी उतर रहा था सीढ़ियों पर से, पर वो अचानक से रुक जाता है और वो उधर देखने लगता है। तब जो मियाँ था वो नीचे खड़े होकर स्माइल कर रहा था, पर लान वांग जी रुक जाता है और वो फिर ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद वो सबको चिल्ला के बुलाता है और सबको बुलाने के बाद वो कहता है मुझे कुछ दिखाना है। और ये कह के वो अपनी लैपी लाता है सबके सामने और वहाँ पे लाने के बाद उसमें एक वीडियो चलाता है और उसमें सब लोग देख रहे थे कि मियाँ कैसे ऑयल गिरा रहा था सीढ़ियों पर वांग जी के गिरने के लिए। और ये देख के मैडम ये जल्दी से जाती है मियाँ के पास और उसे थप्पड़ मारती है और कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब मियाँ अपने जो चीज़ थे उन्हें पकड़ लेता है। और इधर अभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे विंग आता है और विंग वहाँ पर पुलिस वालों के साथ आया था और मियाँ के सामने सारे जो प्रूफ्स थे उन्हें फेंकता और कहता है मैं समझ गया हूँ तुम्हें वेन रोहान ने भेजा है ना, और तुम वेन रोहान के
साथ काम करते हो ना। और वेन रोहन तुम्हारा बॉस है, मुझे सब कुछ पता चल गया और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो मिंगयाओ को देखता था और मिंगयाओ चुपचाप बस उसे देखता और कहता तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तब जो विंग था वो कहता मैंने सब कुछ कर लिया, अब पुलिस के पास सब कुछ प्रूफ है। तब जो मिंगयाओ था वो उठता है और कहता है वेन रोहन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वेन रोहन की बेबी से मैं प्रेग्नेंट हूँ और वेन रोहन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता है ओहो तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और वैसे भी वेन रोहन खुद जेल में है, वो तुम्हें कहाँ से बचा सकता है। मैंने सबसे पहले वेन रोहन को जेल पहुँचाया और ये लोग अब तुम्हारे लिए तुम आए थे यहाँ पे मुझे बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा बेबी होता और तुम मुझे ब्लैकमेल करके उस बेबी के नाम अब मेरी सारी प्रॉपर्टी करा देते और फिर उसके बाद हमें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देते। तब मिंगयाओ कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम वेन रोहन के दुश्मन हो। तब जो विंग था वो कहता है पहले तुम जाके वेन रोहन से तो निपटो, वेन रोहन बस तुम्हें एक टूल की तरह यूज़ कर रहा था और वेन रोहन तुम्हारी कभी नहीं हेल्प करने वाला है। और ये कह के विंग उसे दिखता है और वहाँ पे जो मिंगयाओ था वो चिल्लाने लगता है, पर जो पुलिस वाले थे वो मिंगयाओ को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगते हैं और वो कहता है मैं तुमसे बदला लूँगा। तब विंग कहता है जब तुम जेल से निकलोगे तब ना बदला लोगे, और ये कह के उसे भेज देता है। तब जो वांगची था वो विंग के पास आता है और विंग को गले लगा लेता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ वांगची, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है। तब वांगची सारी बातें बता देता है। ये सुन के जो विंग था वो हैरान, कहता है क्या सच में मिंगयाओ ने ऐसा किया। तब जो वांगची था वो कहता है हाँ इसने ऐसा किया और मैं बच गया विंग, मैं बच गया। तब जो विंग था वो जल्दी से गले लगा लेता और कहता है हाँ वांगची तुम बच गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो उसे किस करता है पूरे घर वालों के सामने, और घर वाले कहते हैं तुम लोग को कुछ तो शर्म करो, ऐसे क्यों कर रहे हो। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीधा 2-3 दिन बाद का सीन। अभी लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत थी जो विंग कर रहा था, और विंग हर टेंट्रम्स जो भी थे वांगजी के वो सब सह रहा था। और इधर जो वांगजी था वो विंग को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। कभी कहता था कि मुझे आइसक्रीम खाना है रात में ही, तब विंग जाता था जल्दी से कहीं से दुकान खुलवा के वो आइसक्रीम लेके आता था। और कभी जो वांगजी था वो कहता था तुम घर पे मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, और सब कुछ बनवाता था। और अब जो वांगजी था वो स्पाइसी चीज़ें भी खाता था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता था, जिससे विंग मना करता था कि तुम्हारी पहली में बहुत ज़्यादा ही जलन होगी। पर जो वांगजी था वो मानने वाला नहीं था, वो कहता था नहीं मैं तो खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है और पता नहीं क्यों मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद आ रही, मैं खाऊंगा। और ये कह के वो खाता था। और ये देख के जो विंग था वो शायद कहता था और कहता था वांगजी तुम मेरी बातों को समझो, तुम ऐसे बिहेव मत करो। पर जो वांगजी था वो विंग की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो सब लोग मिलके वांगजी की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा। और रात में बहुत ज़्यादा ही वांगजी की टच की क्रेविंग होती थी, सॉरी विंग की टच की क्रेविंग होती थी वांगजी को। और तब वांगजी को विंग सेटिस्फाई कराता था अपने हाथों से, क्योंकि अभी वांगजी प्रेग्नेंट है और वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से वो उसके साथ कुछ कर नहीं सकता है, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस वजह से वो कुछ नहीं कर रहा था वांगजी के साथ, और वांगजी को अपने हाथों से ही वो बेटर फील कराता है। और वांगजी हमेशा मौन करता है, जिसको देख के विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग भी हार्ड हो जाता है। और विंग जाके वॉशरूम में अपने आप को शांत करता है। और इधर जो लैन वांगजी था अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। हाँ उसकी लाइफ की सारी की सारी मुसीबत ख़त्म हो गई। उसके लाइफ में 2 बार मुसीबत आई, पर दोनों बार सारी मुसीबत ख़त्म हो गई। और हाँ जब मिंगयाओ आया था हमें फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाया था, तब जो लैन वांगजी और विंग थे वो लोग रूम में गए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा लड़े थे, बहुत ज़्यादा ही। पर विंग ने उसे कुछ नहीं बताया था। पर जब विंग लैन वांगजी जब छत से नीचे आया था और उसने जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर वांगजी ने विंग को बताया था कि मिंगयाओ को वो बात करते क्या सुना है, तब विंग ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आखिर में विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये सब वो लोग बस दिखा रहे थे मिंगयाओ को कि वो लोग मिंगयाओ की वजह से दूर रह रहे हैं और एक्सेट्रा वो लोग इसलिए ही कर रहे थे कि जिससे मिंगयाओ को ये पता चल जाए कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रहा है, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चलता ही जा रहा था। और हमें अब दिखाया जाता है सीधा 9 मंथ बाद का सीन। 9 मंथ के बाद विंग सोया हुआ था और वो सोफे पे सोया हुआ था, और वांगजी अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। और वहाँ पे विंग अभी थका हारा था क्योंकि वो बहुत काम करके आया था। और वांगजी तभी चिल्लाता है, कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है विंग। तब विंग उठता है और कहता है वांगजी क्या हुआ तुम्हें। और वो जाकर वांगजी को देखते थे, तब जो विंग था विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, लगता है बेबी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तब वांगजी
की बात सुन के विंग खुश हो जाता है और वो कहते हैं क्या सच में बेबी आने वाला, ओह माय गॉड बेबी आने वाला, मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं सबको बताता हूँ बेबी आने वाला है। तब जो वांगजी था वो कहता है अरे पागल इंसान, स्टूपिड इंसान, पहले मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो तुम बताते रह जाओगे, यहाँ मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। और ये कह के वांगी देखने लगा था विंग को। तब विंग कहता है ओह सॉरी मैं लेके चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्साइटेड हो गया था ना, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। और ये कह के वो जल्दी से वांगजी को अपने गोद में उठाता है और गोद में लेने के बाद वो जल्दी से नीचे भागता और चिल्लाते हुए, जैसे पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है और पूरी फैमिली देखती है। और एक कार में विंग और वांगजी जल्दी से बैठ जाते हैं और उस कार को शिचान और जियानचन आगे मतलब बैठ जाते हैं और शिचान ड्राइव कर रहे थे। और वो लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल और जल्दी से विंग को एडमिट करते हैं और विंग को जल्दी से लेके जाया जाता है ओटीपी में। और वहाँ पे लेके जाने के बाद वो लोग देखने लगे थे वहाँ पर कि आखिर में अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही और सब लोग भागते। और तब तक वहाँ पे मैडम योफा मियान भी पहुँच चुके थे और सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा। वो लोग बस टेंशन में इधर उधर घूमे जा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं था उन्हें क्या करना चाहिए। और उसकी डॉक्टर थी वेंचिंग, और वेंचिंग ही विंग का जो था करा रही थी डिलीवरी। और वो तभी बाहर आती है और बाहर आने के बाद कहती है कि उनके हस्बैंड को जल्दी से कहीं हमारे साथ चले। और ये कह के वो विंग को अंदर लेके जाती है और सबको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इसलिए विंग को लेके गए हैं। और सब लोग बाहर डरने लगते हैं कि कहीं वांगजी को कुछ होना चाहिए। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पर सब लोग सोच रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, वांगजी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। सब लोग बस यही सब सोच रहे थे। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर चिल्लाने की एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती। फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था, एकदम शांत, बाहर एकदम शांत हो गया था पूरा, मतलब जो रूम था जहाँ पे वांगजी की डिलीवरी हो रही थी वहाँ पे एकदम शांति हो गई। तभी कुछ टाइम के बाद एक बेबी की रोने की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से। और ये सुन के बाहर सब लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, पर सब लोग वांगजी के लिए डर रहे थे कि वांगजी को कहीं कुछ हो ना गया हो। और तभी जो विंग था वो उस बेबी को कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद बाहर लेके निकलता है। और वो बेबी विंग के हाथ में था। ये देख के मैडम और सब लोग उसे देखने लगते हैं, पर सब लोग दूर से ही देख रहे थे क्योंकि अभी बेबी को इन्फेक्शन हो सकता ना, इसलिए। और जो विंग था उसने सब कुछ पहना हुआ था, जो भी उसके मतलब सेफ्टी किट थी वो सब पहना हुआ था अपने हाथ में, ग्लव्स और जो शूज़ मतलब जो पॉलीथीन पहनी जाती है उसको, और मतलब सब चीज़ वो पहना हुआ था, गाउन हर चीज़ पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बेबी को उससे एलर्जी नहीं हो सकती थी कुछ भी इन्फेक्शंस। और इधर सब लोग दूर से उसे देखते और देख के सबके ओठों पे स्माइल आ गई थी। सब लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, और कह रहे थे वाओ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा। तब जो विंग था वो कहता है मॉम ये एक बॉय ओमेगा है, मेरी और वांगजी की तरह है, देखो। और ये कह के वो दिखाता है और सच में वो वांगजी और विंग का मिक्स था। उस वहाँ वो उसकी जो लिप्स थी वो विंग की तरह थी और वैसे ही मोल था उसके भी लिप्स के नीचे, पर जो आंखें थी वो लैन वांगजी की तरह थी एकदम ब्लू में। और ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते, सबको बहुत ज़्यादा ही वो लड़का अच्छा लग रहा था। सब लोग बस सोच रहे थे वो जल्दी से अपने गोद में ले लें, पर अफसोस कोई अभी ले नहीं सकता है बस विंग के सिवा, क्योंकि विंग ने सारी सेफ्टी किट जो है वो पहनी हुई है। और फिर जो डॉक्टर थी वो अंदर बुलाती है विंग को, और अंदर बुलाने के बाद वो विंग को कहती है जाइए आप सारे चीज़ों को निकाल के बाहर चले जाइए और हम इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। और ये कह के डॉक्टर उसे भेज देती है। तब विंग बाहर आता और सब लोगों के साथ वो मिलकर हंसने लगता और गले लगाता और कहता मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और तभी जो वेंचिक थी वो बाहर आती है और कहती है हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग को कर देंगे इन्फॉर्म। और ये कह के वहाँ से चली जाती। अब हमें दिखाया जाता है सीधा एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते बाद अब आज लैन वांगजी डिस्चार्ज होता और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा ही। और वो लोग लेके जा रहे थे विंग और वांगजी को घर पे ही। और घर पे ले जाने के बाद अब विंग की दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई थी। वो दिन भर ऑफिस में रहता था और रात भर बेबी को संभालता था, क्योंकि फ्रेंड्स जो आवाज़ें आ रही हैं उन्हें इग्नोर करना, ठीक है। तो हमें दिखाया जाता है बेबी को रात भर विंग संभालता था और दिन भर वांगजी। और वांगजी बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है क्योंकि वो बेबी एकदम विंग की तरह है, बहुत ज़्यादा ही नटखट। मैडम यू क्योंकि बताती हैं कि विंग बचपन में ऐसा ही था, वो हमेशा सबको परेशान करता रहता था, ऐसे ही रात भर दिन भर सोता ही नहीं था, बस परेशान करता था मैडम को। और मैडम यू बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती थी और सारा का सारा गुस्सा उनका फैमियान के ऊपर उतरता था। पर जो वांगजी था वो अपने बेबी को कुछ बोलता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अपने बेबी को प्यार करता था। और इधर विंग भी। और ऐसे ही 5 साल बीत जाता है। हमें 5 साल के बाद सीन दिखाया जाता है, एक बच्चा चिल्ला रहा था मम्मा आप कहाँ हो, मेरी बुक्स नहीं मिल रही, मुझे स्कूल जाना है, मम्मा मुझे मार पड़ेगी। तब वांगजी चिल्लाता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है लंजा मेरा वॉच नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम दोनों को मैं आके बताता, तुम दोनों की आंखें फूटी हुई है ना। और ये कह के वो ऊपर जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी बैठा हुआ था और उसका नाम आयुआन था। और
वहाँ पे जाने के बाद वांगजी कहता है आयुआन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, और विंग तुम भी मुझे परेशान करते हो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी जो आयुआन और विंग थे वो लोग वांगजी के पास आते हैं और वांगजी को बेड पे बैठाते हैं, और वांगजी के पास आयुआन चढ़ जाता है और कहता है मम्मा आप मुझे बात मत किया करो ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मेरे पुप्पल ऐसे गुस्सा करती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं गुस्सा करती हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जो वांगजी की बातें सुन के वो आयुआन कहता है मम्मा आप मेरे ऊपर मत करो गुस्सा, अब पापा के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दो, जैसे आप उन्हें मारती हो ना तो वैसे निकाल दो। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या मैंने तुम्हारे पापा के ऊपर गुस्सा निकाला, मैंने कब गुस्सा निकाला आयुआन। पर आयुआन वहाँ से दादी के पास अपने भाग जाता है और कहता है मम्मा मैं जा रहा हूँ अपनी दादी के पास, आप और पापा निपटो, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भाग गया था। और इधर जो विंग था वो देखता है वांगजी को और वो गले लगा लेता है वांगजी को और कहता है वांगजी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा एंग्री क्यों हो रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है बस करो विंग, मैं तुम दोनों से परेशान हो गया, तुम दोनों मुझे बहुत परेशान करते हो विंग। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया वांगजी मैं समझ गया कि हम दोनों तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है पर तुम आयुआन को मार नहीं सकते और मुझे मारते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है अब ऐसा मत बोलो विंग, मैंने तुम्हें कब मारा तुम मुझे बताओ मैंने कब मारा। तब जो विंग था वो उसे गले लगता है और कहता है ठीक है तुमने मुझे नहीं मारा बाबा, ठीक है। और ये कह के वो लोग नीचे आते हैं और जब नीचे आते हैं तब वहाँ पे लायन चैन आए हुए थे जो वेंचिंग थी उसके साथ। तब जो लान वांगजी था वो देखता है और कहता है गंगा आप वेंचिंग। तब जो लान शिन था वो कहता है वांगजी मैं वेंचिंग से प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है गंगा पर आप कब से डेट कर रहे हो। तब शिचान कहता है मैं 5 साल से डेट कर रहा हूँ, जिस दिन आयुआन बॉर्न हुआ था उस दिन मुझे वेंचिंग पसंद आ गई थी और उसके बाद मैंने वेंचिंग को प्रपोज़ किया। हाँ इसने पहले मना किया पर मेरे मनाने के बाद वेंचिंग मान गई और हम दोनों तब से रिलेशनशिप में थे, पर अब मैं वेंचिंग से शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास यहाँ पे परमिशन के लिए आया हूँ। तब वांगजी हंसते हुए कहता है गंगा आप मेरी परमिशन क्यों चाहते हो, अपनी शादी में आप कर सकते हो जिससे आपका मन करे। तब जो शिशान थे वो कहते हैं नहीं वांगजी तुम ही मेरी एक लौते फैमिली मेम्बर हो और मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करने वाला, समझे। और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी परमिशन लेने के लिए और तुम मुझे परमिशन दो कि मैं वेंचिंग से शादी कर लूँ। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है ठीक है गंगा मैं आपकी शादी के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप ऐसे मत बिहेव करो कि मैं आपसे बड़ा हूँ। तब शिचान कहता है नहीं वांगजी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी इकलौते फैमिली मेम्बर, तो मैं तुमसे ये कह सकता हूँ ना। और ये अब वांगजी की आंखों में ये सुन के ही पहली बार आंसू आ गए थे, पर अब वांगजी के आंखों से ये आंसू गिर जाते हैं और वो तुरंत जाकर अपनी गंगा को हक कर लेता है और कहता है गंगा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ गंगा, आपकी भी लाइफ में आपका एक पार्टनर आ गया। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वहाँ पर आयुआन आता है और कहता है अंकल आप मुझे भूल गए, आपने मुझे नहीं बुलाया, आयुआन आपका वेट करता है अंदर, आप मुझे भूल गए। तब शिचान उसके पास जाता है और कहते हैं हाँ आयुआन मुझे पता है तुम मुझे मेरा वेट करते हो और मैं देखो आया हूँ तुम्हारे पास और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। तब जो आयुआन था वो कहता है क्या गिफ्ट लाया, चॉकलेट लाया हो या फिर टॉयज बहुत सारे। तब जो शिचान था वो कहता है नहीं ना चॉकलेट है ना टॉयज है, तुम्हारे लिए मैं एक आंटी लाया हूँ। और ये कह के वो वेंच को दिखाता है। तब जो आयुआन था वो कहता है अंकल मैं इन आंटी का क्या करूँगा, आप मुझे बताओगे चला मैं इन क्या ये आंटी मेरे साथ खेलेंगी। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ ज़रूर ये आंटी तुम्हारे साथ खेलेंगी। तब जो वेंचिंग थी वो आती है और कहती है हाय आयुआन तुम मुझे पहचाने। तब आयुआन कहता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे हमेशा चुई लगाती हो मुझे पता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है चुई। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है सच में इसकी लैंग्वेज कहीं और ही जाने लगती है। वो कहता है हाँ सुई कह रहा है इंजेक्शन, तुम इंजेक्शन लगाती हो ना तो उसी को कह रहा है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है ओ आयुआन इंजेक्शन वो तो लगाना पड़ेगा ना बेबी, तुमको जैसे तुमको बीमारी ना हो। तब जो आयुआन था वो कहता है अगर आप मुझे चुई नहीं लगाओगे तो मैं आपको अपने आंटी मान सकता हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है ठीक है बेबी मैं आपको अब से सुई नहीं लगाऊंगी और आप मुझे अपनी आंटी मान सकते हो। और ये कह के वो स्माइल करती है और जल्दी से आयुआन उन्हें जाके हक कर लेता है। और फिर उसके बाद उनके ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, ऐसे ही आयुआन सबके साथ ऐसे हंसी खुशी रहता था और सारा का सारा गुस्सा लान वांगजी विंग के ऊपर उतारता था। पर रात में विंग अब लान वांगजी को पनिश करता था क्योंकि आयुआन अब दूसरे रूम में सोने लगा था, वो 5 साल का हो गया था, इसलिए वो कहता है एक दिन कि मैं अकेला छूँगा, मुझे आप लोग के साथ नहीं छूना है समझे, और मैं अब बल्ला हूँ मैं आप लोग के साथ नहीं लूँगा। और ये कह के वो अपना एक रूम अलग ले लिया था। हाँ स्टार्टिंग में वांगजी को नहीं लगता था आयुआन सो पाएगा, पर आयुआन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो अकेले ही सोने लगा था। और अब वांगजी फिर से प्रेग्नेंट हो गया था और वो
ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश था और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये एफएफ हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और बताना यार ये एफएफ कैसी लगी। और इस एफएफ का सेकंड पार्ट था। आई नो आपने बोला था कि मैं इसमें स्वीट पार्ट दिखाऊं, मतलब बस फ़नी हो, स्वीट हो, ये सब दिखाऊं, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी ये कहानी कहाँ पे मुड़ गई। तो यार अगर गड़बड़ हुई हो आप लोग के हिसाब से ना हो तो प्लीज़ हेटफुल कमेंट मत करना, बस बता देना कहाँ पे मेरी गलती थी। मैं उस गलती को पक्का सुधारने की कोशिश करूँगी। और जिनको पसंद आई है वो लोग यार पक्का कमेंट करके बताना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहना और आराम से इंजॉय करना। और जो माय लव है मैं उसका पार्ट भी, सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग रहना, मतलब आज नहीं करने होंगी यार, कल करूँगी, कल या फिर परसों, ठीक है। तो आप लोग उसका वेट करना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।